तारीख थी 1/10/1982। कुछ दिन से सिरसागंज में ओम प्रकाश जी, जो कि डॉक्टर धर्मेंद्र के बहनोई हैं, अभी भी हैं, और वो झांसी से आए थे, तो आकर के इंजीनियर हैं कैनाल्स में, तो झांसी से आए और गुरु का दर्शन किया उन्होंने। वो एक बहुत बढ़िया क्रिया योगी हैं, उन्होंने योगानंद जी से दीक्षा ली थी और क्रिया योग की साधना करते हैं। उनका अटूट विश्वास है क्रिया योग के ऊपर, लाड़ी महाशय के ऊपर, श्री युक्तेश्वर गिरी जी के ऊपर और महाअवतार बाबा जी के ऊपर, और योगानंद जी के साथ तो उनका अटूट विश्वास है ही। उन्होंने अनायास ही आकर के गुरुदेव भगवान जब मंच पर विराजमान हुए तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि धर्म क्या है। तो इस पर उन्होंने थोड़ी आंख बंद की, थोड़ी देर समाधिस्थ हुए, उसके बाद उन्होंने प्रवचन देना प्रारंभ किया। 1/10/1982 को सायंकाल का समय 8 बज रहे थे। हल्की हल्की ठंड थी, ज़्यादा नहीं थी। गुरुदेव भगवान बोले, देश काल परिस्थिति, इनमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वैसे वैसे व्यक्ति उस परमात्मा की ओर से विशेषज्ञ उत्पन्न होते रहते हैं। जहाँ पर जैसी विद्या के विकास की आवश्यकता होती है वहाँ पर विशेष शिक्षक विशेषज्ञ भी पैदा होते हैं। ग्रंथ को समझाने के लिए भाष्यकार भी उत्पन्न होते हैं, फिर उस विद्या को ठीक ठीक समझाते हैं। जैसे व्यासादि ने ग्रंथों का भाष्य कर जन जन को दिया, अतः जहाँ पर जैसी आवश्यकता हुई वहाँ पर वैसा किया। व्यास जैसे ऋषि उत्पन्न होते हैं जो ठीक ठीक वेद का अर्थ बतलाने वाले व ठीक ठीक वेद का प्रतिपादन करने वाले, वेद का ज्ञान को ठीक ठीक दिखाने वाले मार्गदर्शक व मार्ग प्रवर्तक आते रहते हैं। तो प्रदर्शक कौन होता है? जो वेद में जो धर्म का मार्ग दिया गया है उसका ठीक ठीक दर्शन कराने वाले, वो प्रदर्शक होते हैं। धर्म के मार्ग का जो ठीक ठीक दर्शन करा दे उसको प्रदर्शक कहते हैं। एक होते हैं प्रवर्तक, धर्म का जो स्वरूप होता है और जिनसे ये धर्म उत्पन्न होता है, चाहे ऋषि हों या भगवान, या जहाँ पर जिन्होंने धर्म की स्थापना या नियुक्त की है कि यह धर्म है, उन्हें प्रवर्तक कहते हैं। तो प्रवर्तक जो होता है वो आकर के धर्म की स्थापना करता है। ये ऋषि भी हो सकते हैं और भगवान भी हो सकते हैं। और प्रदर्शक दर्शन कराता है। अतः धर्म के लिए प्रदर्शक व प्रवर्तक दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों का होना जरूरी है। और उन्होंने जो धर्म नियुक्त कर दिया उस पर चलने वाले आप लोग होंगे। धर्म क्या होता है कि वह शाश्वत सत्य संयमित जीवन को धारण करना ही धर्म है। तो धर्म की व्याख्या को आप समझ लें कि धर्म क्या होता है? शाश्वत सत्य संयमित जीवन को धारण करना ही धर्म है। यह धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व में होगा, कहीं और नहीं होगा। उसके व्यक्तित्व में ही उसके व्यक्तित्व से दिखाई देने लगा यह एक धार्मिक व्यक्ति है, धर्म युक्त इसका जीवन है। धीयते अनेन इति धर्म, जो धर्म में नियुक्त किया गया है उसे धारण करने के लिए यह धर्म कहा गया है। जैसे बहुत से ऐसे धर्म होते हैं, जैसे वाणिज्य धर्म होता है, बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही आवश्यक धर्म है। वणिकों के लिए वस्तुओं को अन्य अन्य स्थानों पर उचित मूल्य पर पहुंचावे, यह उसका धर्म है। ठीक ठीक वितरण करे, यह उसका धर्म है। ठीक मूल्य पर सुविधा से प्राप्त हो सके, यह उसका धर्म है। तो जो चीज़ जो वाणिज्य धर्म होता है उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सही मूल्य पर, सही समय पर, सही जगह पर उसका पहुंचाना, ये वाणिज्य धर्म कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस धर्म में अधिक आप पैसा कमाएं, किसी की आत्मा को दुखी करके
पैसा इसका कमाए ना। एक होता है शासक में, तो शासक एक राजा में होता है, तो राजा में राज्य धर्म होगा। उसमें क्या होता है, प्रजा को पूरी पूरी सुविधा देना, व उन पर ठीक ठीक शासन करना, अन्याय न होने देना, सुखपूर्वक रखना, आताताइयों से हमेशा उन सबको प्रजा को बचाना, कष्ट की निवृत्ति कराना, वहाँ सुख सुविधाएं पहुँचाना, पृथ्वी का उचित वितरण करना, केवल जरूरतमंदों को पृथ्वी का वितरण करना जिससे सही लाभ हो सके, वह ठीक धन का वितरण हो सके। तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि पृथ्वी का वितरण और धन का वितरण ठीक ठीक प्रकार से हो सके। राजा एक स्थान पर भगवान का ही स्वरूप होता है, देश का संचालक होता है। अतः जो धर्म पौराणिक, वैदिक और शास्त्रों के ही, उन पर ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। अतः राजा में जो विशेषता होती है, उसे विशेष धर्म का धारण करने की भी बात आई है। उन विशेष धर्मों को धारण कर शासन करना चाहिए। जब शासक के धर्म में कमी आ जाती है या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगता है और मनमाने ढंग से अपना शासन करने लगता है और मनमाने ढंग से राज्य का संचालन करने लगता है, अतः यहाँ प्रजा को दुख और कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। ऐसी अवस्था में वहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति आ जाए, ऐसे राज्य में यदि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति आ जाए, वह विशेष पुरुष ही होगा जो वहाँ आएगा और वह धर्म की सही रूप से स्थापना करने लगे, वह ठीक शासन उत्पन्न कर दे। ऐसे भी किसी देश काल परिस्थिति में आ जाती है कि धर्म के न रहने से, वह धार्मिक अनुष्ठान न करने से प्रजा दुखी हो जाती है, कष्ट में रहने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई धर्मज्ञ पुरुष आ जाए और वह राजा को बलात्पूर्वक समझाने लगे कि यह तुम्हारा धर्म है, जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारा धर्म नहीं है, धर्म यह है जो तुम्हें मैं बतला रहा हूँ, प्रजा के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आया है, जो धर्मज्ञ पुरुष वहाँ पर राजा के पास आया है, वह ईश्वर तुल्य ही होगा और कोई न होगा। तो जो धर्म महात्मा जितने भी हमारे घूम घूम कर प्रचार करते हैं और धर्म की आस्था को जोड़ते हैं, तो वे ईश्वर तुल्य ही होते हैं। धारण धर्म मिताय धर्मे धार्यते प्रजा, यस्या धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चितः। ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा जो संपूर्ण प्रजा को ही धारण कर सके। तो वो कैसा व्यक्ति होगा कि संपूर्ण प्रजा को धारण कर सके? ऐसा कौन हो सकता है जो संपूर्ण विश्व को धारण कर सके? वही हो सकता है जो प्रजा को धारण कर सकता है, वह विश्व को भी धारण कर सकता है। इसके द्वारा संपूर्ण विश्व की रचना हुई है, उसकी सामग्री की रचना हुई है और सामग्री स्वरूप भी उसी ने धारण कर लिया है। प्रकृति का स्वरूप भी उसी का है और उसी प्रकृति कैसी है? ऐसी प्रकृति है जो कि रजोगुणी है, तमोगुणी है और सतोगुणी प्रवृत्ति की है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। अतः त्रिगुणमयी रचना सामग्री का स्वरूप वही है, वह कारण कार्य भी वही। जो इस सब का धारण करने वाला है उसे परमात्मा कहते हैं। तो ईश्वर ही प्रकृति, बीज और पुरुष को धारण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। अतः प्रजा बाहर न हो, अपने भीतर ही हो, ऐसी धारणा करने की शक्ति जिसमें है वह ईश्वर तुल्य ही है। इस प्रकार का राजा होना चाहिए जो सबको अपने अंदर धारण कर सके, प्रजा को धारण कर सके, धर्म को धारण कर सके। परमात्मा धर्म धारण करने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे वेद की ऋचाएं के रूप में, ऋषियों में, ज्ञानियों के रूप में या विशेषज्ञों के रूप में आ सकता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद धातु से बनता है ज्ञान। तो जो समाज में धर्म को प्रतिष्ठित करता है, धर्म को धारण कराता है, उसमें विशेष शक्ति होती है, वह ईश्वर तुल्य होता है, समाज का संचालक होता है, देश का संचालक होता है। जिस प्रकार से परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है,
तो ऐसा राजा धर्मयुक्त जीवन जी करके, धर्मयुक्त जीवन का आचरण करके पूरी प्रजा का, पूरे समाज का, अपने देश का कल्याण करता है, सही रास्ते पर लाता है। एक प्रसंग आता है, महाभारत के समय दोनों सेनाएं खड़ी हैं। यहां यह निर्णय होने वाला है कि धर्म क्या वस्तु है। बड़ी विचित्र बात है कि यहां पर यह निश्चय किया जाएगा धर्म क्या वस्तु है, वह अधर्म की क्या गति होती है, धर्म की क्या गति है और अधर्म की क्या गति है। दुर्योधन को कई बार समझाया गया कि तुम धर्म से विपरीत चल रहे हो, यह तुम्हारा शासन ठीक नहीं है, अतः तुम ठीक तरह से धर्मयुक्त जीवन में आ जाओ, धर्मयुक्त जीवन अपना लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर वह क्या कहता है, जाना में धर्म न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्म न च में निवृत्ति, केनापि देवे न हृदय संस्थिते न यथा नियुक्तोऽसि तथा तरोमि। वो कहता है दुर्योधन कि मैंने भी धर्म का अध्ययन नहीं किया है, पर उसमें मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है और न निवृत्ति को मैं प्राप्त हो रहा हूं। जो कल्पित भावनाओं से बना धर्म है उसमें मेरी निष्ठा बन चुकी है और इसी में मैं शासन कर रहा हूं। मेरे पास धर्म, निष्ठा, नीति कुछ भी नहीं है। वह स्वयं स्वीकार करता है इस चीज को। अतः धार्मिकता के परमाणु उनके पास से चले जाते हैं। उनको लाने के लिए वह ईश्वर ऋषियों के रूप में या अवतार के रूप में या समाज का महापुरुष बनकर वह धर्म की स्थापना करने आ जाता है। तो कोई भी क्यों न हो, कोई भी आ सकता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस समय महाभारत हो रहा था तो आप कितना अधर्म का व्यापार बढ़ गया था। जिस सभा में स्त्रियों को नग्न करने की स्थिति आ जाए तो समाज में क्या दुराचार होता होगा, पराकाष्ठा होगी अत्याचार की, दुराचार की। 100 कौरव थे तो 100 कौरवों ने कितना अत्याचार मचाया होगा, कौन उनको रोकने वाला होगा? कोई रोक नहीं। जब वो अपने भाइयों पर इतना दुराचार कर सकते थे तो समाज पर क्या बीतती होगी। तो ऐसी जब परिस्थितियां हो जाती हैं तब फिर ईश्वर आता है, ऋषि लोग आते हैं, अवतारी रूप में आते हैं, समाज में महापुरुष आते हैं और धर्म की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। पर धर्म की स्थापना कर्ता परमात्मा ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जब आते हैं तो वो 3 ही काम करते हैं कि साधुओं को पवित्र करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। अर्थात धर्म के यहाँ पर संस्कार डाले जाएंगे। तो ये कुरुक्षेत्र है, इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव इसीलिए कहा गया है कि ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ धार्मिक अणुओं का उदय होना है और अधार्मिक अणुओं, परमाणुओं का विध्वंस होना है। यहाँ पर धार्मिकता आएगी और अधार्मिकता हमेशा के लिए चली जाएगी। दुर्योधन से कई बार प्रयास करके कहा गया कि तुम धर्म को धारण कर लो, पर वह न माना क्योंकि उसका जीवन अधर्म से भर चुका है। तो यहाँ कृष्ण के रूप में ईश्वर को ही आना पड़ता है जिससे धर्म की स्थापना की जा सके। अब कोई सामान्य स्तर का व्यक्ति धर्म की यहाँ स्थापना नहीं कर सकता, विशेष व्यक्ति ही चाहिए। जब भी कलयुग में आने वाले समय में कभी भी ऐसी बात आती है तो परमात्मा ही स्वरूप लेकर के आएगा, अन्यथा हमेशा हर काल में परमात्मा ही आया है तो कलयुग में ही परमात्मा आएगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। रणभूमि में कृष्ण स्वयं सारथी के रूप में है, वह अर्जुन लड़ने के लिए रथ में बैठा है। यहाँ भगवान स्वयं युद्ध की प्रेरणा देते हैं। प्रेरक व प्रेरणा 2 वस्तुएं होती हैं।
किसी के द्वारा जब किसी कला का ज्ञान कराया जाता है उसे प्रेरक कहते हैं। अतः स्वयं प्रेरणा का रूप धरकर भगवान कृष्ण अर्जुन के भीतर प्रविष्ट कर जाते हैं और अंदर बैठकर उसे प्रेरित करते हैं कि लक्ष्य की ओर जा और तू युद्ध कर। अतः कृष्ण अर्जुन के व्यक्तित्व में धर्म को रख देना चाहते हैं, पर अर्जुन मोहवश क्या कहता है? अर्जुन में परिपक्वता नहीं आती, तो कहता है न च शक्नुस्ते वस्तुतम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। मैं युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं, मन भी भ्रम युक्त है, वह आपके ज्ञान युक्त धर्म को धारण करने में भी असमर्थ हूं और इस मोह को त्यागने में भी असमर्थ हूं। ये बात कहता है अर्जुन। भगवान कृष्ण फिर क्या करते हैं? अतः स्वयं कृष्ण को प्रेरणा का रूप धर अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और प्रविष्ट होकर के युद्ध करेंगे, ऐसा निश्चय कर लेते हैं। पर अर्जुन युद्ध न करेगा। अर्जुन को बोध भी न होगा कि युद्ध कौन कर रहा है। अर्जुन को यह पता भी नहीं चलेगा कृष्ण मेरे भीतर प्रवेश कर गए हैं प्रेरणा के रूप में और वही युद्ध करेंगे। तो यहां पर भगवान कृष्ण दो काम कर रहे होते हैं। कृष्ण एक काम करते हैं कि रथ हाँकते हैं, उनके सारथी बन जाते हैं, सारथी बनकर रथ को हाँकते हैं। दूसरा, अर्जुन के भीतर युद्ध भी कर रहे हैं। रथ में लगे घोड़ों की तरह अर्जुन के अंतःकरण को भी थामते हैं। जिस प्रकार से घोड़ों को बस में करते हैं उसी प्रकार अर्जुन को भी बस में करते हैं। तो यहां पर अर्जुन क्या है? वो कृष्ण के संकेतों पर घूमता है और जो धर्म कार्य या कला का होना है वह सब कृष्ण के माध्यम से ही हो रहा है। तो जो महारथी बनकर बैठा है उसके मन को भी वही चला रहे हैं, बुद्धि का भी प्रेरक वही है, बुद्धि के अंदर निष्ठा का स्थान है वह भी वही ग्रहण किए हुए हैं, हृदय में भी वही बैठे हैं और इंद्रियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, दूसरा कोई और नहीं कर रहा है। तो भगवान अंदर बैठ करके, भगवान अंतःकरण में बैठ करके वो सब कर रहे होते हैं जो उन्हें करना चाहिए।